Everyone, welcome back to Einstein Tutorials. Today we are going to start with paired fins and origin of paired fins. And before this topic, we saw caudal fins, we saw median fins, in which we saw caudal fins, and before that introduction, diagrams, everything was. जो पेयर्ड फिन्स होते हैं उनके अंदर पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स इंक्लूडेड रहते हैं, और ये जो दोनों फिन्स होते हैं ये करस्पॉन्ड करते हैं फोर लिम्ब को और हाइंड लिम्ब को। जैसे एक ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें फोर लिम्ब होते हैं जिसको हम हैंड कहते हैं, और साथ में हाइंड लिम्ब्स होते हैं जिनको हम लेग्स कहते हैं। तो हैंड्स और लेग्स जो रहते हैं उसी तरह से जो फिशेस रहती है उसमें अगर पेयर्ड फिन्स की बात की जाए तो उसमें पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स आ जाते हैं। और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की करस्पॉन्ड रहती है जिसको हमने मैमल्स के एग्जांपल से ले लिया, ह्यूमंस के एग्जांपल से ले लिया। और ये जो पेयर्ड फिन्स होते हैं फिशेस के, वो सपोर्टेड रहते हैं एंडोस्केलेटन के थ्रू। तो यहाँ पर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है, जो कि हमने बात की थी मीडियन फिन्स यानी कि अनपेयर्ड फिन्स में नहीं होते हैं। अब जो फिन होता है सेरेटोडस नाम की फिश का, जो कि एक एक्सटिंक्ट डिप्नॉई है, अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है डिप्नॉई फिश थी, जिसको उसके फिन को नाम दिया गया था आर्किप्टेरिजियल फिन। आर्किप्टेरिजियल फिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आर्किप्टेरिगियम भी इसे कहा जाता है। वो रिप्रेजेंट करता है कि ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव कंडीशन होती है। अब यहाँ जो सपोर्टिंग स्केलेटन होता है consist of a median jointed axis which articulates with girdles। अब यहाँ पर जो इस फिश के या आर्किप्टेरिगियम नाम के जो फिन रहते हैं उनके अंदर जो सपोर्ट करने वाला स्केलेटन होता है उसमें मीडियन जॉइंटेड एक्सिस होती है, जो कि क्या करती है, जुड़ती है गर्डल के साथ। गर्डल हमें पता है जैसे पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, उसी तरह से रेडियल्स जो होते हैं यहाँ पर वो अटैच्ड रहते हैं मीडियन एक्सिस के साथ और धीरे धीरे डिक्रीज करते जाते हैं साइज के अंदर फ्रॉम बेस टू द टिप, बेस की तरफ से टिप की तरफ तक। द रेडियल्स आर बायसीरियली अरेंज्ड। यहाँ पर जो रेडियल्स होते हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं, बायसीरियली, एक सीरीज के अंदर अरेंज्ड होते हैं। दोज ऑन द एंटीरियर साइड आर कॉल्ड प्री एक्सियल। तो वो रेडियल्स जो कि बाइसीरियली अरेंज्ड होते हैं एंटीरियर साइड की तरफ, उनको प्री एक्सियल कहा जाता है। वहीं जो पोस्टीरियर साइड की तरफ, जो कहना चाहिए रेडियल्स पोस्टीरियर साइड की तरफ अरेंज रहते हैं मीडियन एक्सिस पर, उसको पोस्ट एक्सियल रेडियल्स कहा जाता है। तो हमने प्री एक्सियल रेडियल्स देखे और हमने पोस्ट एक्सियल रेडियल्स देखे। एक और हमने यहाँ पर डेफिनेशन टाइप देखी थी जिसको हमने आर्किप्टेरिगियम देखा था, टर्मिनोलॉजी देखी थी। फिर दिस इज एन एक्यूटली लोबेड टाइप ऑफ फिन। ये जो फिन इनमें पाया जाता है जिसको आर्किप्टेरिगियम कहा, वो एक एक्यूटली लोबेड जैसा फिन होता है जो कि सीरेटोडस में देखने को मिलता है, जो कि एक एक्सटिंक्ट डिप्नॉई है। और इसने साथ में राइज भी दिया है एक तरह के यूनिसीरियल टाइप ऑफ स्केलेटन को, जो कि अलग अलग वेरियस स्पीशीज जो होती है बोनी फिशेस की उसमें देखने को मिलती है। तो एक तरह से ये उसके एंसेस्टर भी हो गए। ड्यूरिंग दिस द मीडियन एक्सिस हैज शॉर्टेंड कंसिडरेबली। इस टाइम पे जो मीडियन एक्सिस है वो धीरे धीरे शॉर्टेंड होती गई एंड पोस्ट एक्सियल रेडियल्स जो थे ग्रेजुअली डिसअपियर्ड। साथ में जो पोस्ट एक्सियल जिनकी हमने यहाँ बात की थी वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे, गिविंग राइज टू प्लूरो आर्किक और यूनिसीरियल टाइप ऑफ स्केलेटन ऑफ द मॉडर्न फिशेस। इसी वजह से धीरे धीरे आगे जाकर ये देखने को मिला कि जो फिशेस का स्केलेटन था वो यूनिसीरियल हो गया। पहले बाइसीरियल हुआ करता था और धीरे धीरे वो यूनिसीरियल हो गया। बाइसीरियल से यूनिसीरियल में हम आ गए और उसको प्लूरो आर्चिक का नाम देने लगे। और इस तरह के स्केलेटन को मॉडर्न फिशेस में देखने को मिल सकता है। साथ में यहाँ पर एक फिन ऑफ सेरेटोडस जिसको आर्किप्टेरिगियम हमने अभी कहा था उसका डायग्राम शोन है। यहाँ पर पोस्ट एक्सियल रेडिकल्स शो किए गए हैं, प्री एक्सियल रेडिकल्स शो किए गए और एक मीडियन जॉइंटेड एक्सिस शो की गई है। तो ये एक टेरिगियम का डायग्राम है। Origin of paired fins, गिल आर्च थ्योरी, डर्मल स्पाइन थ्योरी, फिन फोल्ड थ्योरी। 3 थ्योरीज मेनली यहाँ पर ओरिजिन ऑफ पेयर्ड फिन्स में शो की गई है। सबसे पहले गिल आर्च थ्योरी वी विल बी फोकस। सो नाउ इन गिल आर्च थ्योरी, अकॉर्डिंग टू गेगनबॉर, जो साइंटिस्ट गेगनबॉर थे उन्होंने कहा था कि जो पेयर्ड फिन्स होते हैं आर द मॉडिफाइड गिल स्ट्रक्चर्स। यहाँ जो गिल आर्चेस थी वो धीरे धीरे मॉडिफाई हो गई गर्डल्स के अंदर, वाइल द गिल सेप्टा फॉर्म द फिन एंड देयर स्केलेटन। तो अगर हम बात करें अल्टीमेटली यहाँ पर हो क्या रहा है, जो गिल आर्चेस हैं वही कहना चाहिए मॉडिफाई होकर गर्डल्स बना रही है, लेकिन वही जो गिल सेप्टा था उन्होंने फिन फोल्ड्स को बना लिया और उसके स्केलेटन को बना लिया। सेवरल रेज जो होती है एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम द गिल आर्च विच सपोर्ट्स द गिल सेप्टम। अलग अलग रेज जो होती हैं उनको देखा जाए तो वो लेटरली गिल आर्च में से फॉर्म होती हैं और फिर वो सपोर्ट करती है गिल सेप्टम को। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द मीडियन रे बिकम लार्जर
फर्दर एंड एक्सटेंडेड टू फॉर्म द मीडियन एक्सिस। ऐसा भी देखा गया जो मीडियन रे थी वो धीरे धीरे बड़ी होती गई, एक्सटेंड होती गई और उसने मीडियन एक्सिस को फॉर्म कर लिया। तो मीडियन एक्सिस कुछ इस तरह से फॉर्म हुई अगर अकॉर्डिंग टू गिल आर्च थ्योरी। While the rays below and above it were arranged on its either sides, लेकिन वो जो रेज जो ऊपर की तरफ थी और थोड़ी नीचे की तरफ थी वो कैसे अरेंज होगी, वो दोनों तरफ अरेंज होगी। Thus a skeleton resembling that of a primitive fin, और इसी वजह से एक ऐसा स्केलेटन फॉर्म हुआ जो कि प्रिमिटिव फिन को रिजेंबल करता था ऑफ सेराटोइडस, जिसको हमने आर्किप्टेरिगियम कहा था। पेक्टोरल फिन की बात की जाए तो इसी वजह से वो फॉर्म्ड होता है फ्रॉम वन ऑफ द एंटीरियर आर्चेस, वहीं पेल्विक फिन जो होता है वो पोस्टीरियर आर्चेस से फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू गिल आर्च थ्योरी। तो पेक्टोरल फिन एंटीरियर से और पेल्विक फिन पोस्टीरियर से। पोस्टीरियर पोजीशन जो होती है पेल्विक फिन्स की मॉडर्न फिशेस में, उसको सपोज किया गया है कि वो रिजल्ट होती है पोस्टीरियर माइग्रेशन की वजह से ऑफ सम ऑफ द आर्चेस दैट वर नो लॉन्गर रेस्पिरेटरी इन फंक्शन। जो आर्चेस लंबे टाइम तक देखा गया कि रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, जो आर्चेस रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है उनमें ही देखा गया कि वो इस तरह की चीजें करने के ऊपर चेंज होती गई। जैसे पोस्टीरियर पोजीशन जो थी पेल्विक फिन्स की मॉडर्न फिशेस में, उसको सपोज किया जाता था कि वो एक रिजल्ट होगा पोस्टीरियर माइग्रेशन का, क्योंकि वो जो आर्चेस जो कि रेस्पिरेटरी फंक्शन में परफॉर्म नहीं कर रही थी वो यहाँ पर आकर अब उसका नया फंक्शन परफॉर्म करने लगी है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिली। सेकेंड, जो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं डोंट प्रोवाइड सपोर्ट टू दिस थ्योरी एंड सेवरल ऑब्जेक्शंस हैव बीन रेज्ड एज मेंशन बिलो। तो एक तरह से उसके ड्रॉबैक्स भी आ गए इस थ्योरी के। तो अब हम उसके ड्रॉबैक्स देखेंगे गिल आर्च थ्योरी के। जो गिल आर्चेस रहते हैं वो डेवलप करते हैं स्प्लेन्क्निक वॉल जो होती है सीलों की, वहां से। वाइल अगर गर्डल्स और पेयर्ड फिन की बात करी जाए तो अराइज फ्रॉम द सोमेटिक लेयर, लेकिन वो तो सोमेटिक लेयर से अराइज करते हैं। दस द टू स्ट्रक्चर्स डिफर बेसिकली फ्रॉम ईच अदर। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर गिल आर्चेस स्प्लेन्क्निक वॉल से सीलों की वहां से डेवलप हो रही है, गर्डल्स जो है गर्डल्स जो है वहीं पेयर्ड फिन्स जो होते हैं गर्डल्स और पेयर्ड फिन्स वो सोमेटिक लेयर से हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफरेंट है, इसी वजह से ये थ्योरी के ये ड्रॉबैक हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है जो गिल आर्च थ्योरी होती है डजंट एक्सप्लेन व्हाई सेवरल सेगमेंट्स आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ मसल्स एंड नर्व सप्लाई ऑफ द पेयर्ड फिन्स। वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि इतने सारे सेगमेंट्स जो हैं वो क्यों यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर उन्हें फॉर्मेशन करना है मसल्स का साथ में नर्व सप्लाई का पेयर्ड फिन में, तो इतने सारे सेगमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी तो नहीं था। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो गिल आर्चेस होती है आर ट्रांसफर्ड टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो गिल आर्चेस होती है वो कैसे होती है, ट्रांसफर्ड होती है लॉन्ग एक्सिस बॉडी की। लेकिन देयरफॉर अगर बात की जाए तो जो पेयर्ड फिन्स हो गए हैव डेवलप फ्रॉम अ गिल आर्च, इसी वजह से जो पेयर्ड फिन्स होना चाहिए वो गिल आर्च से डेवलप होंगे। दे शुड बी ट्रांसफर्स टू द बॉडी, और उन्हें बॉडी को लेकर ट्रांसफर्स होना चाहिए, विच वुड बी अ हिंड्रेंस टू द स्विमिंग मूवमेंट। लेकिन अगर इस तरह का कहना चाहिए बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिल गया तो वो स्विमिंग का जो मूवमेंट है उसके लिए एक हिंड्रेंस की तरह साबित होगा, रुकावट की तरह साबित होगा। जो पेयर्ड फिन्स होते हैं नेवर अपीयर एज डॉर्सो वेंट्रल फोल्ड्स। तो इसी वजह से जो पेयर्ड फिन्स होते हैं वो कभी भी ऐसे अपीयर नहीं करते हैं जैसे कि डॉर्सो वेंट्रल फोल्ड्स की तरह ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फिश, एंड ऑलवेज अपीयर एज लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड्स। तो उनमें कैसे फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड्स, ना कि डॉर्सो वेंट्रल फोल्ड्स। फोर्थ पॉइंट, इफ द पेयर्ड फिन्स हैव डेवलप फ्रॉम द गिल आर्चेस, अगर पेयर्ड फिन्स गिल आर्चेस से डेवलप हुए होते तो जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते मस्ट हैव बीन वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो दोनों बहुत एक दूसरे के पास होना चाहिए थे इन द रेस्पिरेटरी रीजन ऑफ द फिश, क्योंकि रेस्पिरेटरी रीजन के उधर से ही डेवलप हो रहे तो वो वहीं पर दोनों पास पास होना चाहिए थे। सच अ सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल इन स्विमिंग, लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन हो जाती तो वो स्विमिंग के लिए फेवरेबल नहीं होती। मोर ओवर अगर और आगे बात करी जाए तो जो पेल्विक फिन्स होते हैं आर नॉट एंटीरियरली प्लेस्ड इन प्रिमिटिव और एंसेस्ट्रल फिशेस। वहीं जो पेल्विक फिन्स होते हैं अगर वहीं हमने एंसेस्ट्रल फिशेस को देखा होता या प्रिमिटिव फिशेस को जो एंसेस्ट्रल फिशेस होती है उनको देखा होता तो वहां पर तो ये पेल्विक फिन्स एब्सेंट होते थे। तो रिलेटिवली एंटीरियर पोजीशन जो होती है पेल्विक फिन्स की कुछ बोनी फिशेस में इज अ सेकेंडरी कैरेक्टर, तो एक तरह का सेकेंडरी कैरेक्टर होता है। 2 डिग्री कैरेक्टर का मतलब है यहाँ पर सेकेंडरी कैरेक्टर। तो इसी वजह से गिल आर्च थ्योरी यहाँ पर फिर से डिस्कार्ड कर दी गई। फिफ्थ पॉइंट है कि जो पोस्टीरियर पोजीशन होती है पेल्विक फिन्स की हैज बीन एक्सप्लेन्ड टू बी ड्यू टू, जो पोस्टीरियर पोजीशन होती है पेल्विक फिन्स की वो क्यों ऐसी होती है उसको एक्सप्लेन
due to the ancestral gnathostome having a larger number of gill arches. So there is no evidence to support this view. Sixth point कहता था कि जो posterior position होती है pelvic fins की has also been explained to be due to backward migration in the presence of some vestigial muscles buds in front of the pelvic fins incited in support of this view. थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो गया पॉइंट, इसको समझते हैं. जो पोस्टीरियर पोजीशन होती है पेल्विक फिन्स की उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम यहाँ पर. वो इसीलिए होती है क्योंकि एक तरह का बैकवर्ड माइग्रेशन जो होता है वो देखने को मिलता है, साथ में कुछ प्रेजेंस होती है वेस्टिजियल मसल्स की बर्ड्स के अंदर, तो वो आगे की तरफ होती है पेल्विक फिन्स के और फिर वो सपोर्ट करती है इस व्यू को. हाउएवर अगर मसल बर्ड्स की बात की जाए आर फाउंड बिहाइंड द पेल्विक फिन्स. ओरिजिनली ऐसा नहीं होता, जो मसल बर्ड्स होते हैं वो पेल्विक फिन्स के पीछे पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्रंट एंड बिहाइंड पेक्टोरल्स. साथ में वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ पेक्टोरल्स में वहां पर भी पाए जाते हैं. तो फिर से ये थ्योरी डिस्कार्ड हुई. वेरियस स्टेजेस यहाँ पर शो की गई है प्रोबेबल ओरिजिन की. फिन स्केलेटन फ्रॉम गिल आर्च, किस तरह से फिन स्केलेटन का डेवलपमेंट हुआ होगा गिल आर्च से. सबसे पहले इस तरह का डेवलपमेंट हुआ, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यू ब्रांच टाइप यहाँ पर डेवलप हो रही है, फिर यहाँ डेवलप होती गई, एक सिंगल ही बन गई, फिर उसके बाद सिंगल कुछ इस तरह थी, फिर यहाँ पर से उसके भी साइड के जो पॉइंट्स थे वो इस तरफ पूरी तरह आ गए और इस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ था. 7th पॉइंट देख लेते हैं ड्रॉबैक का. तो 7th पॉइंट है ड्रॉबैक का कि जो क्लोज रिजेंबलेंस होती है मीडियन और पेयर्ड फिन्स की इन देयर स्ट्रक्चर. मीडियन यानी अनपेयर्ड फिन्स और पेयर्ड फिन्स, ये दोनों फिन्स का जो रिजेंबलेंस है, सेम होने का जो कहना चाहिए वो होता है, क्या इसके वर्ड होना चाहिए कि जो उसकी इमेज होती है, वो जो स्ट्रक्चर होता है उनके डेवलपमेंट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ गिल आर्च थ्योरी. तो इनका जो रिजेंबलेंस है, कई हद तक ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये दोनों एक जैसे दिखते हैं तो कई हद तक तो इनका बेसिस सेम होना चाहिए था, लेकिन वो भी गिल आर्च थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. इनकी रिजेंबलेंस को उसने एक्सप्लेन नहीं किया. सेकेंड हमारे पास थ्योरी है डर्मल स्पाइन थ्योरी. हम गिल आर्च थ्योरी का ड्रॉबैक देख चुके हैं सारे. अब डर्मल स्पाइन थ्योरी कहती है अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस कहती है कि जो पेयर्ड फिन्स होते हैं वो ओरिजिनेट हुए थे पेयर्ड स्पाइन से. तो अब यहाँ वर्ड क्या है, स्पाइन है. डर्मल स्पाइन थ्योरी तो हम कहाँ से ओरिजिनेट करवाएंगे, पेयर्ड स्पाइन से. ऑफ द ऑस्ट्रेकोडर्म्स, ऑस्ट्रेकोडर्म्स वाली जो मछली होती है वहां से. ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो होती है उनके अंदर पेयर्ड डर्मल स्पाइन्स होते हैं उनकी बॉडी पर, विच वर रिटेन्ड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक रीजन्स ऑफ द बॉडी बट डिसअपियर्ड इन अदर पार्ट्स. तो एक तरह से पॉइंट क्या कहता है, ऑस्ट्रेकोडर्म्स के अंदर पेयर डर्मल स्पाइन्स हुए करते थे उनकी बॉडी पे, जो रिटेन्ड रहे, हमेशा बाकी रहे, लेकिन एक तरह से किस तरह बाकी रहे, पेक्टोरल और पेल्विक रीजन जो होते बॉडी के सिर्फ वहां पर बाकी रहे. धीरे धीरे वो डिसअपियर होते गए दूसरे पार्ट्स के ऊपर, सिर्फ कहां पर रह गए, वो सिर्फ पेक्टोरल और पेल्विक रीजन पे बाकी रह गए. किसकी बात कर रहे हैं हम, डर्मल स्पाइन्स की बात कर रहे हैं. तो मसल्स और मेम्ब्रेन जो होती है ग्रो करती है टू कन्वर्ट द स्पाइन्स टू फिन्स फॉर स्विमिंग. और धीरे धीरे फिर ये जो स्पाइन्स थे जो कि सिर्फ पेक्टोरल और पेल्विक रीजन पर रह गए थे, वो स्पाइन्स किस में कन्वर्ट हो गए, मसल्स और मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो गए, और धीरे धीरे वो फिन्स में कन्वर्ट हुए और स्विमिंग में हेल्प करने लगे. हाउएवर देयर इज नो एविडेंस इन एम्ब्रियोलॉजी टू सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस. लेकिन एम्ब्रियोलॉजी को अगर चेक किया जाए तो ये वाला जो हाइपोथेसिस था उसको सपोर्ट करने के कोई भी पॉइंट्स हमें, कोई भी प्रूफ हमें नहीं मिल पाए. तो जो स्पाइन्स होती है ऑस्ट्रेकोडर्म्स की आर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर डेवलप्ड फॉर डिफेंस. और ये जो स्पाइन्स थी ऑस्ट्रेकोडर्म्स की ओरिजिनली देखे तो वो क्यों डेवलप हुई थी, क्योंकि वो एक तरह के डिफेंस मैकेनिज्म करवाने में हेल्प करती थी जो कि एब्सेंट होती है साइक्लोस्टोम्स में, अपने दुश्मन से बचाने में हेल्प करते थे ये डर्मल्स. फिन फोल्ड थ्योरी, फिन फोल्ड थ्योरी जो प्रपोज की गई थी उनका नाम था बालफोर और टेचर के नाम से. टेकर भी कहा जाता है. इन दोनों साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था बालफोर और टेकर, उन दोनों ने इसको कहना चाहिए प्रपोज किया था. लेटर सपोर्ट की गई थी ये मेवाट के थ्रू. यहाँ पर इंपॉर्टेंट एविडेंसेस शो किए गए इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय. अब जो सपोर्ट करने वाले इस थ्योरी को थे उनके नाम हम देखेंगे, विडरशीम, हैसवेल, रेगन, गुडरिच एटसेट्रा. तो इन सब ने इसको सपोर्ट किया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. अब ये थ्योरी क्या कहती है कि जो पेयर्ड और मीडियन फिन्स है, पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स जो होते हैं वो बेसिकली सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, और वो डिराइव किए गए हैं फ्रॉम लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड्स. लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड से इनका डेवलपमेंट हुआ है. इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द एंसेस्ट्रल वर्टिब्री हैड अ डोर्सल मीडियन फोल्ड. और उन्होंने ये भी कहा, इस थ्योरी के हिसाब से ये भी साबित होता है कि जो एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट होते हैं, जो एंसेस्टर के वर्टिब्रेट होते हैं, उनके अंदर डोर्सल मीडियन फोल्ड देखने को मिलता था. अ पेयर ऑफ लेटरल फोल्ड्स व्हिच वर सेपरेट इन द एंटीरियर रीजन फ्रॉम
फ्रॉम बिहाइंड द गिल्स अप टू द एनस एंड फ्यूज्ड टू फॉर्म अ वेंट्रल फोल्ड इन द पोस्टीरियर रीजन। तो इस तरह की चीजें देखने को मिली। वहीं जो डोर्सल और वेंट्रल फोल्ड्स होते हैं वर कंटिन्यूस इन द कॉर्डल रीजन। डोर्सल और वेंट्रल फोल्ड कंटिन्यूसली कॉर्डल रीजन तक आ गए, लेकिन जो कंटिन्यूस फिन था फोल्ड का, उसने क्या करा, गिव राइज टू द मीडियन, यहाँ पर मीडियन होना चाहिए था, मीडियन एंड पेयर्ड फिन्स ड्यूरिंग विच सर्टन पोर्शंस बिकम एनलार्ज्ड एंड द रिमेनिंग पार्ट्स डिसअपियर्ड। दिस वाज, यहाँ सॉरी विजिबल नहीं है, मेरा ध्यान नहीं था इसको सही करने के लिए। तो जो डोर्सल और वेंट्रल फोल्ड्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं कॉर्डल रीजन के अंदर, और जो कहना चाहिए कंटिन्यूस फिन फोल्ड रहते हैं वो राइज करते हैं मीडियन और पेयर्ड फिन्स को, during which certain portions become enlarged and the remaining parts disappear. This was necessary for fast, efficient swimming as the continuous folds were. तो जो कंटिन्यूस फोल्ड्स थे वो एक तरह का डिसएडवांटेज की तरह साबित हो रहे थे एनिमल के लिए। तो ये जो थ्योरी थी वो सपोर्ट की गई थी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। पहली, जो एम्फिऑक्सिस होते हैं उनके अंदर मीडियन डोर्सल फिन पाया जाता है जो कि कंटिन्यूस होता है मीडियन वेंट्रल फिन के साथ, अलोंग टू द टिप ऑफ द टेल, जो टिप ऑफ द टेल होती है वहां तक। साथ में दो लेटरल मेटा प्लूरल फोल्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं हाइपोथेटिकल एंसेस्टर के साथ। साथ में सेकेंड पॉइंट कहता है ट्रेसेस जो होते हैं लेटरल फिन के, तो ट्रेसेस जो होते हैं लेटरल फिन के वो कैसे होते हैं, यहाँ पर वो ऑब्जर्व किए गए थे एम्ब्रियोज के अंदर ऑफ सम एलास्मो ब्रांच। मसल बर्ड्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट इन बोथ इन फ्रंट एंड बिहाइंड द पेयर्ड फिन्स। फिर उसके बाद जो कंसंट्रेशन होता है फिन एलिमेंट्स का और उनकी शॉर्टनिंग का फिन बेस में वो देखने को मिला। पेयर्ड फिन जो होते हैं आर सीन एज लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड्स ऑफ द बॉडी वॉल विथ पैरेलल फिन रेज इन द एम्ब्रियोज ऑफ एलास्मो ब्रांच एंड इन द एक्सटिंक्ट क्लेडोसिलेची, सजेस्टिंग देयर ओरिजिन फ्रॉम अ कंटिन्यूस फिन फोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो फॉसिल्स होते हैं जैसे कि एकेंथोडियंस, अ सीरीज ऑफ पेयर्ड फिन्स वर प्रेजेंट, उसमें एक सीरीज पाई गई जो कि पेयर्ड फिन्स की थी। साथ में सेवन पॉइंट कहता है इन क्लाइमेटिकस, जिसका नाम होता है एकेंथोडी, सेवरल स्पाइन्स एंड फिनलेट्स आर प्रेजेंट बिटवीन द पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन, सजेस्टिंग दैट दे वर पॉसिबली टुगेदर टू फॉर्म अ कंटिन्यूस फोल्ड। तो इतने सारे पॉइंट्स हमें बताते हैं कि कंटिन्यूस फोल्ड कुछ इस तरह होगा। यहाँ एक डायग्राम शोन है, सबसे 3 डायग्राम से, पहला डायग्राम यही वाला है, इसमें यहाँ डोर्सल फिन फोल्ड शो किया गया है, वेंट्रल फिन फोल्ड, ये एंसेस्ट्रल कंडीशन है, ठीक है, और यहाँ पर लेटरल फिन फोल्ड शो किए गए। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड कंडीशन है प्रिमिटिव कंडीशन, एंसेस्ट्रल के बाद सेकेंड कंडीशन ये वाली है, मीडियन फिन्स, कॉर्डल फिन, एनाल फिन, पेयर्ड फिन। कुछ इस तरह डायग्राम दिख रहा है, थोड़े ज्यादा फिन्स देखने को मिले। लास्ट है क्लाइमेटिकस की फिश, क्लाइमेटियस भी कहा जाता है। यहाँ डोर्सल फिन है, कॉर्डल फिन है, पेल्विक फिन है और यहाँ पर पेक्टोरल फिन है। तो इस तरह से ये डायग्राम